हेलो नमस्कार बच्चों। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। हमने पिछली क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और फाइनली अपन ने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। आज उसी क्लास को हम आगे बढ़ाने वाले हैं और देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ एंगुलर रिंग। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज थ्रेड और उसमें दोनों कंडीशंस को हम एनालाइज करेंगे, जो कि है इनफाइनाइटली लॉन्ग थ्रेड और दूसरी है फाइनाइटली लॉन्ग थ्रेड। फाइनली हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो आए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ एंगुलर रिंग। तो उसके लिए लेट अस सपोज अपन ने जो है कोई कंसीडर करी है एक एंगुलर रिंग जिसकी कोई रेडियस है r और उस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए मैंने माना लेट अस सपोज इसकी कोई जो चार्ज डेंसिटी है वो कोई है अपनी लैम्डा। तो हम मानकर चल रहे हैं जो लैम्डा है वो इसकी एक लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो यहां पर मैंने लिखा जो लैम्डा है वो मेरी लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अब आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज बॉडी देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अवे लग रहा होता है, इसलिए हम मानकर चल रहे हैं कि जो पॉजिटिवली चार्ज रिंग है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लगेगा अवे। वहीं अगर मैं नेगेटिवली चार्ज रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्व करूं तो वो लग रहा होगा टूवर्ड्स द रिंग, विच मींस वो अंदर की ओर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा। तो यहां पर इस बात को समझने से पहले लेट अस सपोज अपन ने ये कोई रिंग जो है वो मैंने कंसिडर करी और मैं अगर इस रिंग के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं ये वाला चार्ज ले रहा हूंगा तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ लग रही हो। वैसे ही अगर मैं इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो वो मेरी इधर की तरफ लगेगी और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कहीं यहां बीच में लाई कर रहा होगा। सिमिलरली अगर मैं दूसरे सेट ऑफ चार्जेस के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो यहां कोई अगर मेरा पॉइंट चार्ज है उसके कारण अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो वो मेरा कहीं यहां लगेगा और ऐसे ही इधर कोई अगर चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा यहां लगेगा, जिसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरी इधर की तरफ लग रही होगी। हम ऐसे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं लेकिन इंटीग्रेशन के थ्रू। लेकिन आज अपन जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ एंगल बाइसेक्टर, इसलिए मैंने इस O पर जो है ये बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ किया है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव रिंग होने के कारण मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरी इधर की तरफ लग रही होगी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी लग रही होगी इधर वो कितनी होगी, वो मेरी होगी 2k लैम्डा अपॉन r इंटू वॉट बेटा, इंटू साइन थीटा बाई 2, जहां पर थीटा जो है वो मेरा टोटल एंगल है। जो थीटा है वो मेरा टोटल एंगल है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा जो थीटा है वो अपना कौन है, वो अपना एक टोटल एंगल है। विच मींस यहां जो एंगल है वो मेरा अगर थीटा है तो थीटा बाई 2 जब आप करेंगे तो उसकी वैल्यू आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे साइन की कंडीशन में, तो वो जो हो जाएगी वो चार्ज रिंग की एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी जो कि हम आराम से एंगल बाइसेक्टर के थ्रू निकाल सकते हैं। तो इसी को आपको याद रखना है और जिस भी कंडीशन में आपको निकलवाए तो आप उसको निकाल ले रहे होंगे, जहां अपनी लैम्डा जो है वो एक लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी जो कि मैंने यहां पर लिखा और जो आर है वो मेरी कौन होगी, रेडियस। आई होप आप इस कंडीशन को याद रखेंगे और आराम से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं और इस चीज को देखते हैं। तो यहां हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O। जो ये हमें सेमी सर्कुलर रिंग दे रखी है इसके सेंटर O पर हमें क्या निकालना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अभी अभी अपन ने देखा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉइंट चार्ज के कारण लग रहा होता है वो अवे फ्रॉम दी बॉडी लगता है। तो इसके कारण अगर मैं बाइसेक्टर ड्रॉ करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इधर की तरफ लग रहा होगा, जो कि कितना होता है, जो कि होगा अपना 2k लैम्डा अपॉन r इंटू साइन थीटा बाई 2, जहां पर थीटा जो है वो मेरा ये पूरा एंगल है। तो इस समय अगर मैं इस रिंग में देखूं तो यहां थीटा की जो वैल्यू है वो मेरी होती 180। अगर मैं यहां से थीटा बाई 2 देखता तो वो मेरा होता 90 डिग्री। तो यहां मैं वैल्यू पुट करता तो E इज इक्वल टू मेरा होता 2k लैम्डा अपॉन r और यहां से साइन 90 जो है वो मेरा कितना हो जाता, वो मेरा हो जाता 1। तो यहां पर
अगर आप ऑप्शन को ऑब्जर्व करें तो वो मुझे चार्ज के रेस्पेक्ट में दे रखा है। अब अपन ने पिछली क्लास में ऑब्जर्व किया था जो अपनी लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो मेरी कितनी होती थी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहां से चार्ज जो है वो मुझे गिवन है विच इज क्यू। अगर मैं यहां पर इसकी लेंथ को ऑब्जर्व करूं तो वो मेरी कितनी हो गई, पाई आर। तो मैंने यहां पर लिखा पाई आर। मैं इस वैल्यू को वहां सब्सटीट्यूट करूं तो E इज इक्वल टू मेरा कितना हुआ, 2K। लेमड़ा की जो वैल्यू है वो मेरी कितनी है, Q अपॉन पाई आर। एक आर पहले से था तो आर इंटू आर मेरा कितना हुआ, आर स्क्वायर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरा कितना होता, 2KQ अपॉन पाई आर स्क्वायर, विच इज व्हाट, विच इज क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर 1। तो ये जो है वो मेरा परफेक्ट सोल्यूशन होता। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार निकालने को बोल देता और वो बोल देता एक क्वाड्रेंट ऑफ रिंग के लिए या एक क्वाड्रेंट के लिए। तो उस कंडीशन में आप खुद समझ गए होंगे ये जो एंगल आपका हो गया वो आपका हो गया 90 डिग्री। और अगर मैं आपसे यहां पूछूं तो थीटा की वैल्यू 90 है तो थीटा बाई जो 2 है वो आपका कितना हुआ, वो आपका हुआ 45 डिग्री। अब आप आराम से इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व कर सकते हैं। सर अब ऑब्जर्व कैसे करेंगे, तो इस बार मैं एंगल जो बाइसेक्टर डालता वो मैं डालता इधर की ओर। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरा इधर लग रहा होता और वो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कितना होता, वो अभी अपन ने ऑब्जर्व किया, विच वॉज 2K लेमड़ा अपॉन आर इंटू साइन थीटा बाई 2। और हमने थीटा बाई 2 को देखा वो अपना कितना था, 45 डिग्री। तो यहां से वैल्यू हम आराम से पुट कर सकते हैं। तो अगर आप फिर से देखो तो हमारा जो आंसर है वो इन टर्म्स ऑफ चार्ज है। तो लेमड़ा अगर मैं देखूं तो वो मेरा कितना होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहां से देखिएगा ये लेमड़ा इज इक्वल टू मेरा हुआ क्यू। आपने देखा हाफ रिंग के लिए वो पाई आर था, तो ये मेरी उसकी भी आधी है तो वो मेरा कितना हो जाता, पाई आर बाई 2। तो ये मेरी कौन होती, लेमड़ा की वैल्यू। अगर मैं यहां पर रखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा निकल कर आता E इज इक्वल टू 2K लेमड़ा अपॉन अपॉन आर। आई होप आप यहां पर लेमड़ा की वैल्यू रख पाते। तो जो लेमड़ा की वैल्यू है वो मेरी कितनी है, 2Q अपॉन पाई और ये मेरा हो गया आर स्क्वायर। और साइन 45 डिग्री जो है वो मेरा कितना होता, 1/√2। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये √2 इसको √2 टाइम्स कैंसिल कर रहा होता। तो जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो मेरा कितना हुआ, 2√2। आगे सॉल्व करें, KQ अपॉन व्हाट, अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो ये मेरा कौन होता, परफेक्ट सोल्यूशन होता। जो भी ऑप्शन होता हम इसको देख लेते। तो कौन से ऑप्शन से ये मैच कर रहा है, आई होप आप देख पा रहे हो। अगेन इस बार जो सोल्यूशन हुआ वो मेरा फिर से कौन हुआ, ऑप्शन नंबर 2 विच इज नॉट 2। अगेन जो मेरा ऑप्शन होता वो मेरा होता ऑप्शन नंबर ए। तो ये मेरा कौन होता, इसका सोल्यूशन होता। आई होप इस बात को आप समझ पाए हो। तो जब कभी भी आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड देखे तो दो चीज को ऑब्जर्व करें। फर्स्ट थिंग इज, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज बॉडी के कारण देखेंगे तो वो हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होगी। अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी के कारण देखेंगे तो वो टूवर्ड्स द बॉडी होगी। अब आप उस पर एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ करें और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दें जो कि कितना था, 2K लेमड़ा अपॉन आर इंटू साइन थीटा बाई 2। याद रखिएगा जो थीटा है वो मेरा टोटल एंगल होता है, ना कि जब आप बाइसेक्टर डालें तो वो जो एंगल निकल कर आए वो मेरा थीटा नहीं, वो मेरा थीटा बाई 2 है। आई होप इस कॉन्सेप्ट को आप लगाएंगे और अपने जो क्वेश्चंस है वो सही कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अगर मान लीजिए हमसे पूछा जाता इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर O of semicircle of radius A having linear charge density lambda is given by। आई होप अभी आपने ये क्वेश्चन किया था तो आप इस बात को समझ पाएंगे। अगर मान लीजिए ये जो मेरी रिंग है वो मेरी एक पॉजिटिवली चार्ज रिंग होती तो आप इसके कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व करते तो वो अवे फ्रॉम द बॉडी इधर की तरफ लगता अगर मैं बाइसेक्टर को ड्रॉ करता। तो यहां से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्व करें तो वो मेरा कितना था, वो मेरा था 2K लेमड़ा अपॉन आर इंटू वॉट बेटा, इंटू साइन थीटा बाई 2। तो यहां पर अगेन अगर आप थीटा को ऑब्जर्व करें तो जो थीटा है वो तो मेरा कितना है, पाए या आप कहते हैं 180 डिग्री। तो यहां से अगर मैं थीटा बाई 2 को ऑब्जर्व करूं तो वो मेरा कितना हुआ, 90 डिग्री। और जो साइन 90 है वो मेरा कितना होता, 1। अब बाकी वैल्यू आप पुट करें और सॉल्व कर लें, आपको आंसर दिख जा रहा होगा। तो ये कितना हुआ, E इज इक्वल टू 2K
अगर आप देखें तो इस बार जो आपका आंसर है वो इन टर्म्स ऑफ लेमडा ही दे रखा है, तो इस बार मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने लिखा लेमडा। अपॉन कौन है? अपॉन है बेटा मेरा आर। तो जो भी आंसर है वो आप मैच कर लेंगे, लेकिन इस बार जो है वो मेरा के को रिजॉल्व कर रखा है, इसलिए मैंने यहां लिखा 2 इंटू के की वैल्यू आई होप सभी को याद हो, विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अगर मैं आगे देखूं तो यहां लिखा हुआ है लेमडा और नीचे मेरा बच गया कौन बेटा? आर। 2 इसको 2 टाइम्स कैंसिल आउट करता तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरी कितनी निकल कर आती? लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये मेरा कौन होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। आर की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं, जो कि बेटा मेरी कितनी दे रखी है? यहां पर ए दे रखी है, तो लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, विच इज ऑप्शन नंबर 3। आई होप आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हो और इसी तरीके से जो भी आपको क्वेश्चन मिले वो आप कर पा रहे हो, जो कि बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप बार बार देख रहे होंगे वो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा रहा है, चाहे वो नीट हो चाहे वो जेई मेंस हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम अब ऑब्जर्व करें तो हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड थ्रेड। अब इस बात को ढंग से समझिएगा बेटा, अगर मान लीजिए मेरे को एक जो थ्रेड है वो दे दी होती और हम मानकर चल रहे हैं कि मान लीजिए मुझे एक नेगेटिवली चार्ज थ्रेड दे देता, तो अगर नेगेटिवली चार्ज थ्रेड दे देता और मैं इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता, तो शायद आपके दिमाग में आ रहा हो सर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाले पॉइंट के कारण निकालेंगे तो वो इधर के पॉइंट के कारण निकालेंगे तो इधर, कहीं सेंटर में भी पॉइंट होगा तो उसके कारण देख रहे होंगे तो वो इधर की तरफ आ रहा होगा। सिमिलरली इधर वाले चार्ज के कारण देख रहे होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाले चार्ज के कारण देख रहे होंगे तो वो इधर आ रहा होगा, और हमेशा उनका जो रिजल्टेंट है वो कहीं ना कहीं इधर लाई कर रहा होगा। लेकिन अगर बात ये आती कि सर यहां जो है अगर मेरा ये जो वायर है वो यहां नहीं होता और सिर्फ मुझे इतने से के कारण निकालना पड़ता, तो उस कंडीशन में बेटा आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता? सर जब मैं इस पॉइंट के कारण निकालता तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा यहां कहीं लाई करता, अगर मैं इधर वाले चार्ज के कारण निकालता तो वो यहां आता, इधर वाले चार्ज के कारण निकालता तो यहां आता, और ऐसे करते करते वो आया जाता। जब मैं इनको रिजॉल्व कर रहा होता तो शायद आप समझ पा रहे हो इस वाले का जो कोई कंपोनेंट है वो मेरा इस एक्सिस के अलोंग लग रहा होता और इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो मेरा इस एक्सिस के और लग रहा होता। सिमिलरली जैसे जैसे मैं आगे चार्जेस के कारण दिखता जाता तो एक मेरा वर्टिकल कंपोनेंट बनता और एक मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता। तो इस कंडीशन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एक पैरेलल निकालनी पड़ती जो कि हुई ये, और एक आपकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर निकालनी पड़ती। उसी का जो कॉन्सेप्ट है वो इधर की तरफ लाई कर रहा है। तो इस बात को समझे, अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व करूं तो इसका जो मेरा पैरेलल कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इधर होगा, और वो कितना होगा उसको आई होप आप याद कर पाए, जो कि कितना है? के लेमडा अपॉन आर इंटू वॉट? इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। याद रखिएगा यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड आया है, इसलिए हमें सिर्फ उसके मॉड्यूलस से मतलब है। ऐसे ही अगर मैं इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखता तो जो मेरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो मेरा इधर लग रहा होता। तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसका कितना होता? तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो अपना होता के लेमडा अपॉन आर इंटू इस बार जो है वो अपना होता साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। तो यहां पर हमें दोनों केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकालने आने चाहिए। अब आप पूछते हैं सर इनका जो रिजल्टेंट है वो कहां आता? तो ये पैरेलल कंपोनेंट आप निकाल लेते, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आप निकाल लेते, तो यहां कहीं जो है उसका रिजल्टेंट आप निकाल लेते जैसे भी हमसे क्वेश्चन देता। यहां पर थीटा 1 एक साइड से एंगल है, वहीं थीटा 2 जो है वो मेरा दूसरे साइड से एंगल है। याद रखिएगा बच्चों, हमने यहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं, एक पैरेलल कंपोनेंट और जो दूसरा है वो मेरा निकाला है मैंने परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और इसी की हेल्प से आप इन अगले टॉपिक्स को रिजॉल्व कर पाते, जिसमें अगर मैंने पहला टॉपिक लिया होता इनफाइनाइटली लॉन्ग थ्रेड के कारण, तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा।
अगर ये मेरी इनफाइनाइटली लॉन्ग थ्रेड होती तो ये जो एंगल है वो मेरा यू करते करते इनफाइनाइट के केस में ये जो एंगल है या जिसको आप θ1 कह रहे थे वो मेरा कितना हो जाता, वो मेरा हो जाता θ1 हो जाता मेरा, मैं इसको एक बार लिख दूं, θ1 जो है वो मेरा कितना हो जाता, वो मेरा हो जाता 90 डिग्री। और ऐसे ही अगर मैं θ2 को ऑब्जर्व करता तो वो भी मेरा कितना हो जाता, वो भी मेरा हो जाता 90 डिग्री। जिसके कारण अब भी आपने फॉर्मूला ऑब्जर्व किया था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा पैरेलल कंपोनेंट में हो रहा था वो हो रहा था k लैम्बडा आर cos θ2 माइनस cos θ1। अगर आपने देखा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के केस में दोनों थीटा की जो वैल्यू है वो 90 हो गई, और आप जानते हैं cos 90 जो है वो मेरा 0, तो पैरेलल कंपोनेंट तो मेरा कितना हो जाता 0। वहीं अगर आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखते तो यहां sin θ2 जो कि मेरा 1 होता, ऐसे ही sin θ1 जो कि मेरा कितना होता 1, 1 और 1 मेरा 2 होता। तो सिर्फ और सिर्फ इस केस में इनफाइनाइट वायर में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी लगती, पहली चीज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो इससे दूर लगती, और कितनी लगती, आई होप वो आप समझ पाए हो। सर कितना था, k लैम्बडा बाय आर, साइन θ1 θ2 मिलाकर 2 हुए, तो इसका टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरा कितना हुआ 2k लैम्बडा अपॉन कौन बेटा r। अगेन बच्चों इस बार जो ये r है वो मेरा कौन है, इस थ्रेड से जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उस तक की डिस्टेंस। तो ये वाला जो कंपोनेंट है आप आराम से तभी निकाल पाएंगे जब आपने पिछला टॉपिक देखा हो। तो आई होप यहां पर आपको जो है इनफाइनाइट लॉन्ग थ्रेड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ हो। आगे बढ़ते हैं और इसी चीज को देखते हैं। अगर हमारे पास में इनफाइनाइटली लॉन्ग थ्रेड ना होकर सेमी इनफाइनाइट आप कहें, या आप कहते ये फाइनाइटली लॉन्ग थ्रेड है, तो मान लीजिए इस थ्रेड का एक एंड जो है वो इंफिनिटी तक जा रहा है और मुझे इस पॉइंट P पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो कि कितनी दूर है, जो कि मेरा कोई r डिस्टेंस दूर है। तो आई होप आप समझ पा रहे हो, जब आप इधर की तरफ निकाल रहे थे तो वो एंगल आप θ1 ले रहे थे, अब वो जो एंगल θ1 है वो कितना हो गया, वो मेरा हो गया 0। तो यहां पर θ1 की वैल्यू तो कितनी हो गई 0 डिग्री। वहीं जब आप θ2 की इस समय कंडीशन देखते तो जो θ2 है वो मेरा कितना होता, वो मेरा कहीं 90 डिग्री होता। तो ये मैंने यहां पर लिखा 90। तो यहां पर समझो, अगर मैं इसके कारण, इस पॉइंट के कारण देख रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा नीचे लगता, और वो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट शायद आप देख पा रहे हो। सर आपने परपेंडिकुलर में फॉर्मूला बताया था कि लैम्बडा अपॉन कौन अपॉन आर इंटू साइन θ2 प्लस साइन θ1। तो यहां पर अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट आया वो मेरा कितना आया, k लैम्बडा अपॉन आर इंटू कौन, इंटू अगर आप यहां पर देखें तो साइन θ1 की वैल्यू है 0, तो साइन 0 तो 0, और साइन ये θ2 की अगर आप वैल्यू देखें तो वो है 90 और साइन 90 होता है 1। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो होता k लैम्बडा बाय आर। और ऐसे ही आप इसका जब पैरेलल कंपोनेंट देखते हैं तो पैरेलल कंपोनेंट का क्या जवाब होता, सर आपने बताया पैरेलल कंपोनेंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो k लैम्बडा बाय आर इंटू कॉस θ2 माइनस कितना होता है cos θ1। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो आप खुद समझ गए होंगे, सर हमें जो θ2 है वो तो 90 डिग्री है, तो यहां से cos 90 तो हो जाता 0, और जो θ1 है वो मेरा 0 है, और cos 0 जो है वो मेरा कितना हो जाता 1। अगेन मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैरेलल कंपोनेंट है वो मेरा कितना आता, k लैम्बडा बाय कौन बेटा r। तो यहां जब मैं इन दोनों का रिजल्टेंट देखता तो वो जो रिजल्टेंट है मेरा कहीं ना कहीं लाई कर रहा होता इधर की तरफ, और मैं उसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सॉल्व कर लेता। तो याद रखिएगा, अगर जब भी आपसे इनफाइनाइटली लॉन्ग थ्रेड पूछे तो आप सीधा जवाब दें विच इज 2k लैम्बडा बाय आर, जो अभी अपन ने निकाला। और जब फाइनाइटली लॉन्ग के लिए पूछे तो आप कंडीशन को याद रखें, जिसके कारण परपेंडिकुलर और पैरेलल जो कंपोनेंट्स हैं उनके मैग्नीट्यूड सेम आएंगे, जिनके कारण जो रिजल्टेंट है जिस भी डायरेक्शन में आ रहा होगा अपन रिजॉल्व कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आई होप दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए हो। तो बढ़ते हैं अपन आगे। अब इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन हमारा कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट O बताएं। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड O के कारण देखूं तो यहां बेसिकली मेरी दो बॉडीज हो गई। एक मेरी बॉडी ये अपर रिंग हो गई जो कि नेगेटिवली चार्ज है,
अब आपने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिवली चार्ज बॉडी के कारण वो टूवर्ड्स होता है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरी इधर लग रही है। ऐसे ही अगर मैं दूसरी बॉडी को देखूं तो वो मेरी नीचे वाली रिंग होगी, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फिर से मेरा कहां लग रहा होगा, अवे। तो इस बार जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो मेरा कितना हुआ, प्लस का 2e। अब इसको तो आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर कोई और नहीं, एक रिंग ही तो है, सेमी सर्कुलर रिंग ही तो है। तो उस कंडीशन में जो आपका थीटा होता वो मेरा होता 180 डिग्री, और थीटा बाई 2 अगर आप ऑब्जर्व करते तो वो मेरा होता 90 डिग्री। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अपन ने बाइसेक्टर से सेमी सर्कुलर रिंग की या रिंग की हमने निकाली थी, तो यहां पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो इसे लिखता मैं 2। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कितनी होती है, 2 के लेमडा बाय आर इंटू साइन थीटा बाई 2। अगर आप देखें तो थीटा बाई 2 मेरा 90 है, तो ये मेरा होता साइन 90 डिग्री। तो इसको आप आराम से अब सॉल्व कर ले रहे होंगे, आई होप ये समझ पा रहे हो। साइन 90 आपका होता 1, तो ये मेरा कितना होता, ये मेरा होता 4 के लेमडा बाय आर। अब जैसे भी ऑप्शन दे रखा है उसके हिसाब से आप सोच लेते। यहां पर जो है हमारा ऑप्शन कौन सा वाला हो जाता, अगेन बेटा लेमडा जो है उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार डेंसिटी नहीं फिर से चार्ज के रेस्पेक्ट में दे रखा है, तो आप समझ गए होंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो मेरी चार्ज पर यूनिट लेंथ होती है। तो यहां पर अगर मैं लेंथ को ऑब्जर्व करूं, सर ये हुई इसकी सरकमफेरेंस, पूरे सर्कल की जो सरकमफेरेंस है वो मेरी 2 पाई आर होती है, तो आधे की कितनी हो गई, पाई आर। तो अगर यहां पर देखें तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा वो हो गई क्यू अपॉन एल की वैल्यू मेरी होती पाई आर। इसको मैं उठाकर यहां रख दे रहा हूं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी निकल कर आती वो आती 4 के लेमडा की वैल्यू हुई क्यू अपॉन पाई, और एक आर पहले से था तो आर स्क्वायर। ये जो है वो मेरा कौन होता, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस क्वेश्चन का जवाब। तो इसको देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, विच इज ऑप्शन नंबर 1। तो ये मेरा आंसर होता 4 के क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। आई होप बहुत प्यारा सा सवाल था, और इस कैटेगरी के सवाल हमने इतने लगा लिए तो आप खुद समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से देखते हैं क्या है नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, और ये आपको एचसीवी में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट ढंग से समझिएगा आप। यहां इस बार क्वेश्चन बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड आप ओ पर निकालें, ये रहा ओ। जब ये जो वायर है यहां से इंफिनिटी पे जा रहा है और यहां से इंफिनिटी पे जा रहा है, वहीं ये मेरी एक सेमी सर्कुलर का भी हाफ पार्ट है, कहीं ना कहीं आप क्वाड्रेंट ऑफ रिंग मान लीजिए। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता, सबसे पहले मैं उस इनफाइनाइट के लिए देखता। तो इस चीज को समझे, ये मेरी एक पॉजिटिवली चार्ज रिंग थी और ये मेरी इनफाइनाइट तक जा रही थी। अगर आप ओ पर, जो कि मेरा लाई कर रहा है इस जगह पर, इसके कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखते, तो बच्चों आप क्या जवाब देते, शायद आप समझ पा रहे हो। सर जब हमने इनफाइनाइट ये सेमी इनफाइनाइट रिंग के लिए देखा था, तो उसका एक पैरेलल कंपोनेंट बन रहा था और एक वर्टिकल कंपोनेंट बन रहा था। तो एक कंपोनेंट तो इसका बनता इधर, और वो कितना था, के लेमडा बाय आर, और ऐसे ही एक इधर वाला बनता जो कि कितना होता, के लेमडा बाय आर। यहां तक बात समझ में आई। अब दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ जो कंडीशन है वो आपको क्या दे रखी है, अगर आप देखो तो इधर भी आपकी सेमी इनफाइनाइट वायर है, उसके कारण उस वायर को मैंने यहां पर ड्रॉ किया, अगेन ये इंफिनिटी तक जा रहा है। तो इस O पर जब इस रिंग के कारण देखोगे, जो फिर से r डिस्टेंस दूर है, तो आपको पता होगा उसका फिर से एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा, जिसके कारण परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो होता इधर, वो कितना होता, के लेमडा बाय आर, और एक पैरेलल कंपोनेंट बनता इधर की तरफ, जो कितना होता, फिर से के लेमडा बाय आर। तो इस चीज को तो आप साफ समझ गए। सर अगर इन दोनों रिंग के कारण आप हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछने वाले हैं, तो इस वाले ने इसको कैंसिल आउट किया और इस वाले ने इसको कैंसिल आउट किया, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। विच मीन्स सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो सिर्फ और सिर्फ इस वाले पोर्शन की निकलेगी। अब इस वाले पोर्शन की अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, सर यहां पर जो है ये पॉइंट लाई कर रहा था O, और जो इसका रेडियस है वो आपको कहीं ना कहीं गिवन था बेटा R।
अब आप अगेन इस पर बाइसेक्टर डालते, तो जैसे ही आप बाइसेक्टर डालते पॉजिटिवली चार्ज रिंग है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे लगता और इधर की तरफ लग रहा होता। अब उसको तो आपको सॉल्व करना आता ही है। सर हमने देखा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होता था, वो होता था 2k लेमडा अपॉन आर इंटू साइन थीटा बाई 2, यही होता था। तो इसको अब करते हैं सॉल्व और इसको तसल्ली से समझे। तो यहां पर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, मैं इधर की तरफ कर दे रहा हूं, तो E इज इक्वल टू मेरा कितना हुआ, 2 की जगह मैंने लिखा 2, K की जगह K लेमडा अपॉन रेडियस जो है वो मुझे दे रखी है R, और यहां अगर मैं देखूं तो साइन थीटा बाई 2, एंगल मेरा था ये 90, बाइसेक्टर डालते तो जो थीटा बाई 2 होता वो मेरा होता 45, तो मैं यहां लिखता साइन 45 डिग्री, विच इज साइन 45 की जो वैल्यू है वो मेरी 1/√2 होती। तो जब आप इसको यहां सॉल्व करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक टाइम कैंसिल आउट करता तो कितना निकल कर आता, √2k लेमडा अपॉन कौन बेटा, आर। इस तरीके से अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड हुआ तो आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर कर आओगे। बहुत प्यारा सवाल है बेटा जो आपके एचसीवी के बैक एक्सरसाइज में गिवन होगा। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझा तो ये सवाल आप चुटकियों में कर दे रहे होंगे। एक और ऐसा ही मैंने क्वेश्चन डाला है जो आप फिर से दिमाग लगा रहे होंगे। इस क्वेश्चन को देखो, इस बार जो है वो मेरी कोई यूट्यूब जैसी है जिसमें ये दोनों जो साइड्स है वो तो मेरी इन्फिनिटी तक जा रही है। तो अब आप क्या करते, जब आप इधर वाले पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखते और ये कहां लाई कर रहा है, अगेन इस पॉइंट O पर लाई कर रहा है जो कि R डिस्टेंस दूर है। तो जब आप इसके कारण निकालोगे तो आपके दिमाग में गया होगा सर ये तो मेरी फिर से एक सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट लगता इधर जो कि मेरा कितना होता, k लेमडा बाई आर। अभी तक हमने देखा ये मेरा पैरेलल कंपोनेंट, सॉरी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट होता, और परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो मेरा कितना होता, k लेमडा बाई आर इधर की तरफ। अब बात समझे, अगर मैं दूसरी तरफ वाली रिंग जो है वो मैं बनाऊं, जो कि मैंने यहां पर बनाई, यहां पर देखिएगा ये मैं बना रहा हूं इधर की तरफ। अब बात समझे, अगेन ये मेरी कितनी दूर है, आर। तो अगर मैं इसके कारण देखूंगा, पॉजिटिवली चार्ज रिंग है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फिर से अवे लगेगा और वो इधर की तरफ। तो अगर मैं इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखूं तो वो तो मेरा हो गया k लेमडा बाई आर, और पैरेलल कंपोनेंट देखूं तो वो इधर की तरफ मेरा कितना हो गया, k लेमडा बाई आर। नॉट उधर की तरफ नहीं, आप खुद देखिएगा पैरेलल वाला भी इधर ही डलता। इस चीज को देखें एक बार, तो ये वाला इधर ना लाई कर कर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, वो लाई कर रहा होता इधर की तरफ, जो फिर से मेरा कितना हुआ, k लेमडा बाई आर। अब बात समझो, सर ये वाला जो कंपोनेंट है उसने तो इसको कैंसिल आउट कर लिया, लेकिन इनके कारण, इन दोनों के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर लगता और वो कितना होता, k लेमडा बाई आर, k लेमडा बाई आर विच इज 2k लेमडा बाई आर। यहां तक आपको समझ आया होगा। अब इन दोनों को मैंने रिजॉल्व किया, अब मुझे रिजॉल्व करना है इस रिंग के कारण। तो आप खुद समझते, ये मेरी पॉजिटिवली चार्ज रिंग है तो किधर लगता, अवे लगता, और कितना लगता वो अभी अपन ने देखा, 2k लेमडा बाय आर इंटू साइन थीटा बाई 2, ये पूरा एंगल होता 180, आधा एंगल होता 90, और साइन 90 की वैल्यू होती 1, जिसके कारण इस रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रहा है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरा इधर लगता, जो कि कितना होता, 2k लेमडा बाय आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरी वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इसको सॉल्व करते तो आप देख पा रहे होते, एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका लग रहा है ऊपर, जितने मैग्नीट्यूड का ऊपर लग रहा है उतने ही मैग्नीट्यूड का नीचे लग रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता वो आपका कितना आता बेटा, 0। आई होप जब आपने ये तसल्ली से कॉन्सेप्ट समझे तो ये जो क्वेश्चंस हुए आपको बहुत आसानी से कर दे रहे होंगे। अगेन बच्चों, ये आपको कहीं ना कहीं फिर से एचसीवी की बैक एक्सरसाइज में मिल जाएगा। बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं जो ये दोनों, और कहीं ना कहीं जेई वाले ने भी डिट्टो क्वेश्चन, कुछ ईयर मुझे याद नहीं है, उस समय चिपकाया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। एक और कॉन्सेप्ट को देखने से पहले एक और क्वेश्चन को करते हैं जो कि नीट 2019 में पूछा गया। वो क्वेश्चन क्या है, टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस विद
linear charge density plus lambda and minus lambda are placed at 2r distance. क्या कह रहा है ये कह रहा है आपको ये वायर दिया गया जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और इसकी चार्ज डेंसिटी है प्लस लेमड़ा, वहीं जो दूसरा वाला दिया गया उसकी चार्ज डेंसिटी है माइनस लेमड़ा और ये भी मेरा कोई इनफाइनाइटली डिस्टेंस पर है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है जो कि कितनी है बेटा 2r। अब क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है और कॉन्सेप्ट लगाइएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिर से देखिए। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कहा मिडवे बिटवीन द टू लाइंस, टू लाइन चार्जेस। तो अगर इस दोनों के बीच की डिस्टेंस 2r है तो आपसे इससे r डिस्टेंस दूर और इससे r डिस्टेंस दूर कहीं यहां कोई पॉइंट अगर मैं O मान लूं तो आपसे पूछी गई है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात समझो, अगर मैं इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं पॉजिटिव चार्ज के करंट तो वो लगेगी मेरी इधर, लेट अस सपोज ये मैंने कोई E1 कहा। अगर मैं इस नेगेटिव के करंट देखूं तो वो भी मेरी लगेगी इधर, लेट अस सपोज मैंने इसको कोई E2 कहा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरी वेक्टर क्वांटिटी है तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस कौन बेटा प्लस E2। अब इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण तो अभी इतने क्वेश्चंस कर लिए, आपको फॉर्मूला ही याद हो गया होगा विच इज 2k लेमड़ा अपॉन r और दूसरी वाली का भी कितना 2k लेमड़ा अपॉन r। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये मेरा कितना हो गया? ये मेरा हो गया 4k लेमड़ा अपॉन r और यही मेरा कौन होता? परफेक्ट सॉल्यूशन। मिला लीजिए कौन सा क्वेश्चन है हमें दिया हुआ है इस के को रिजॉल्व कर कर। तो अगर इसको मैं थोड़ा और सॉल्व करता तो शायद आप इस बात को भी समझ रहे होंगे। ये मेरा कितना होता? 4k की वैल्यू मेरी होती 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लेमड़ा और अपॉन कौन है बेटा? अपॉन मेरा है r। तो यहां से 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ तो लेमड़ा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, विच मींस आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा विच इज लेमड़ा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, जो इसका कौन होता? परफेक्ट क्वेश्चन होता। अगेन आपसे कहां पूछा गया? नीट 2019 में। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट रिंग का, आपको कॉन्सेप्ट फाइनाइट थ्रेड का या इनफाइनाइट थ्रेड का ढंग से समझ में आया हो और इन क्वेश्चंस में आप गलती से भी गलती ना करिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं, सॉरी टॉपिक को देखते हैं। इस बार हमें टॉपिक दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। लेट अस सपोज हमें कोई एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग जिसका चार्ज है Q दिया हुआ होता और उसकी जो रेडियस है वो मेरी कोई होती R। लेट अस सपोज हमें x डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट जो P लाई कर रहा है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते तो क्या होता? आई होप आपको पता हो, अगर मेरी पॉजिटिवली चार्ज रिंग है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरा अवे लग रहा होगा और बेटा वो कितना होगा? वो अपना होगा k q इंटू एक्स अपॉन कौन? अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये जो है वो मेरा कौन होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। याद रखिएगा बेटा, जब भी इस x की बात हो तो ये जो x है वो मेरे रिंग के सेंटर से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस है जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। वहीं जो आप ये a देख रहे हैं जो कि यहां पर रेडियस है, लेट अस सपोज मैं इसको एक बार के लिए a लिख लेता हूं या आप उसको r लिख लीजिए, तो वो मेरा कौन होता? वो उस रिंग का रेडियस होता। तो अब यहां कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर मान लीजिए ये जो पॉइंट P है वो मेरा यहां सेंटर पे लाई कर रहा होता, अगर ये पॉइंट P मेरा सेंटर पे लाई करता तो x की जो वैल्यू है वो मेरी कितनी होती? 0। अब मैं 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करूं जो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरा सेंटर पे है वो भी मेरा कितना ही आ जाता? वो भी मेरा 0 ही आ जाता। ऐसे ही कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं इस पॉइंट को मैं देखता कि ये जो पॉइंट P है वो मेरा इंफिनिटी पे होता, अगर इंफिनिटी पे होता तो उस कंडीशन में आप खुद समझ पा रहे हैं x जो है उसके रेडियस से, जो कि मैंने यहां अभी a माना हुआ है, उससे बहुत बहुत बड़ा होता। तो उस कंडीशन में ये जो a है वो मेरा नेग्लेक्ट होता और यहां पर बचता एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 करते तो 2 से 2 कैंसिल आउट होता और यहां नीचे एक्स क्यूब हो जाता। ऊपर एक एक्स और है तो डिनोमिनेटर में जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता वो मेरा कितना बनता? के क्यू, और डिनोमिनेटर में मेरा सिर्फ कितना बचता बेटा? एक्स क्यूब, यही बचता। अब बात समझो, जब ये इंफिनिटी पे ले गया विच मींस
x जो है वो मेरा करीब इन्फिनिटी है, तो आप खुद समझ गए होंगे इन्फिनिटी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगेन वो मेरा कितना हो जाता, 0। विच मीन्स जब आप इस पॉइंट को x पर रखेंगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और इन्फिनिटी पर लेकर जाएंगे तो भी कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। विच मीन्स मेरा 0 से फिर बढ़ेगा फिर 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, सेंटर पे मेरा मिनिमम, फिर बढ़ता जाएगा, एक वैल्यू आएगी जहां मैक्सिमम होगा और उसके बाद फिर गिरता हुआ चल जाएगा। काफी बार हमसे पूछ लिया गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम कब हो जा रहा होता है, विच मीन्स इस x की वैल्यू हम क्या रखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरा मैक्सिमम हो जाए। तो उस कंडीशन में जो इसकी वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो मेरी कितनी हो जाती है बेटा, वो मेरी होती है r/√2, जहां पर r मेरा रेडियस है। अगर मैंने उसको a माना हुआ है तो a/√2 डिस्टेंस पर हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरा कौन हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इस कंडीशन को हमेशा याद रखना। बार बार ग्राफ के क्वेश्चंस या स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चंस हैं काफी बार आपसे पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं और इस चीज को देखते हैं। अगर मान लीजिए इस कंडीशन में हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ पूछता, तो आई होप आप समझ पा रहे हो सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर 0 और इन्फिनिटी पे जाते जाते वापस वो मेरा 0 हो जाएगा, तो जो ग्राफ है वो मेरा कहीं यूं बन रहा होता। अब बेटा इस कंडीशन में अगर मैं पॉजिटिव चार्ज के करंट देखता तो मेरी वैल्यू आती r/√2। माइनस के करंट देखता तो वो नेगेटिव आती, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू जो है वो +-r/√2 जो है लिख दी, ताकि मैं दूसरी तरफ भी इसका जो ग्राफ है बना पाऊं। तो इधर मैं इसका ग्राफ बनाता तो वो मेरा कुछ यूं नजर आता। जहां ये मैक्सिमम हुआ, पीक हुआ, तो यहां जो वैल्यू है वो मेरी कौन होती, r/√2, और यहां अगर मैं वैल्यू देखता तो वो मेरी कितनी होती, -r/√2। आई होप ये मैक्सिमम वैल्यूज और जो रेडियस है, सॉरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रिंग के कारण, वो आप याद रखेंगे। ना सिर्फ ये ग्राफ भी आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 2 पॉइंट चार्जेस q ईच आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d अपार्ट। दो चार्जेस हैं बेटा, लेट अस सपोज ये आपका कोई एक चार्ज q और ये जो दूसरा चार्ज है वो भी आपका q कहीं ना कहीं a और b पॉइंट पर रखा गया है, और क्वेश्चन ने कहा है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी है बेटा कोई d। आगे बढ़े और इस क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन कह रहा है अ थर्ड पॉइंट चार्ज q, स्मॉल q, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम मिड पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। विच मीन्स अगर मैं इससे कोई एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता, मान लीजिए ये आपका कोई सेंटर है O, यहां से आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते, तो इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है इससे कितनी दूर, x डिस्टेंस पर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर से पढ़े। क्वेश्चन कह रहा है अ थर्ड पॉइंट चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द मिड पॉइंट। इससे x डिस्टेंस दूर पर ये कोई स्मॉल q जो चार्ज है वो आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ x एट विच स्मॉल q विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स। अगेन बेटा आपसे क्या कहा कि इस q को कितनी डिस्टेंस पर रखें ताकि इनके कारण जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो। तो बेटा अभी अपन ने रिंग का कॉन्सेप्ट देखा, तो क्यों ना मैं इसको एक रिंग ही कंसीडर कर लूं। अगर मैंने इसको एक रिंग कंसीडर कर ली और आप देख रहे हैं इस रिंग की जो रेडियस है वो कितनी हो गई, अगर पूरा डायमीटर d था तो इसकी जो रेडियस है वो मेरी कोई d/2 हो गई, ये भी मेरा कितना d/2 हो गया। तो आपको याद होगा ये जो x है वो कहां जाकर मैक्सिमम होता है, तो आपको अभी बताया था x इज इक्वल टू कितने पर, ये अपना होता है r/√2 पर। तो यहां अगर आप ऑब्जर्व करें तो r की वैल्यू आपको d/2 दे रखी है, तो यहां से x की जो वैल्यू है वो मेरी कितनी हो जाती, d/2√2। यहां पर जो है वो मेरा मैक्सिमम फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस कर लेगा। तो ऑप्शन आप देख रहे होंगे x की वैल्यू d/2√2, तो ये आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा होगा, विच इज व्हाट बेटा परफेक्ट सॉल्यूशन। अगेन कॉन्सेप्ट और डायरेक्ट बेस्ड सवाल फिर से बेटा किसने पूछा, जेई ने, जो कि 2022 में पूछा। तो आपको रिंग के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता हुआ, विच इज kqx/x² प्लस a² की होल पावर 3/2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर ऑफ द रिंग पर और एट इनफाइनाइट पे कितना होगा, 0, लेकिन मैक्सिमम किस डिस्टेंस पर होगा, r/√2 पर, जहां पर r उस रिंग की कौन है, रेडियस, और उसी के कॉन्सेप्ट से हमने इस क्वेश्चन को
फिनिश कर दिया। आई होप जो भी कॉन्सेप्ट्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो अलग अलग अपन ने तरीके देखे वो आप ढंग से फिर से मेमोराइज करेंगे, ये क्वेश्चंस लगाएंगे और ऐसे क्वेश्चंस में आप कभी भी कोई भी एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। पढ़ते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए, फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और याद रखिएगा, जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।